नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। अरविंद केजरीवाल चुप है। लगातार सवाल उठ रहे हैं उनकी पार्टी पर, उनके ऊपर, लेकिन अरविंद केजरीवाल चुप है। तो ये सवाल बनता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल जो जरा-जरा सी बात पर ट्वीट करते हैं, जरा-जरा सी बात पर हर अच्छे काम का क्रेडिट लेते हैं और हमेशा आरोप लगाने में एक नंबर 1 है। जिस शख्स ने सारे के सारे मंत्रियों को चोर बताया, खुद को ईमानदार बताया और यहां तक कहा कि अगर इस देश में कोई ईमानदार है तो वो मैं हूं, अगर मैं ईमानदार नहीं हूं तो कोई ईमानदार नहीं है। तो फिर अरविंद केजरीवाल अचानक मौन क्यों साधे हुए हैं? क्यों खामोश है? किस लिए खामोश है? उन्हें किस बात का डर है? असल में जो रेनोवेशन का मामला पकड़ा गया है इनके घर का, जिसमें एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ, एक मीडिया हाउस ने स्टिंग किया और उसके भरपूर प्रमाण हैं और उसके प्रमाण ऐसे हैं, इतने मजबूत हैं कि खुद आम आदमी पार्टी में रहे कुछ नेता ये बताते हैं कि इसकी कोई काट नहीं है। तो अब अरविंद केजरीवाल क्या जवाब दें? इससे पहले सीबीआई उनसे पूछताछ कर चुकी है, 56 सवाल उन्होंने पूछे, 9 घंटे पूछताछ हुई। अमृतपाल पकड़ा गया, तब भी चुप थे। अमृतपाल का नाम तक नहीं लिया, खालिस्तान का नाम तक नहीं लिया। और अब ये रिनोवेशन की घटना जो उन्होंने अपने घर में कराया, 45 करोड़ की साज सज्जा जिसको हम रिनोवेशन कहते हैं, वो कराया। घर में 90 लाख के सोफे, 8-8 लाख के पर्दे। आप सोचिए, इटली से टाइल्स मंगाई गई, महंगी टाइल्स इटली से, और वियतनाम से मार्बल आया। किचन में 3-3, 4-4 लाख खर्च हुए, 2 किचन। अब आप बताइए कि ये पैसा कहां से आया? ये पैसा दर हकीकत पब्लिक के टैक्स का पैसा है और इसको इस तरह से खर्च किया गया। एक आम आदमी का नेता जो खुद को आम आदमी बताता था, मैं तो आम आदमी हूं, आम आदमी की टोपी भी पहनी, पहले एक मफलर भी गले में डला रहता था और लगातार खांसते रहते थे, तो अब वो खांसी भी गायब हो गई है। अब नहीं खांसते, मफलर गायब हो गया और टोपी भी गायब हो गई। अब अरविंद केजरीवाल एक विशुद्ध खालिस राजनेता, जिसको हम आम आदमी का नेता कतई नहीं कह सकते, वो है आज की तारीख। अरविंद केजरीवाल वो सारे काम कर रहे हैं जो हर नेता करता है। झूठ फरेब की राजनीति, हर तरह से भ्रष्टाचार, आबकारी घोटाला आपने देख लिया। आबकारी घोटाले का मंत्री मनीष सिसोदिया जेल में है, उसकी जमानत नहीं हो पा रही है। सत्येंद्र जैन जिनको की हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया था, वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बंद हैं। पिछले साल मई में उनको जेल में बंद किया गया था और लगभग 11 महीने तो पूरे हो ही चुके हैं, लेकिन उनको जमानत नहीं मिल रही है क्योंकि सबूत बहुत पुख्ता है। तो आम आदमी पार्टी का एक नेता जो आम आदमी की टोपी पहनकर आया था, तो वो उस आम आदमी पार्टी के नेता से इस देश का आम आदमी, मतलब दिल्ली का आम आदमी या पंजाब का आम आदमी, एक सवाल पूछ रहा है कि भाई साहब, आपके घर, आपको ही क्या इतनी महंगी टाइल लगाने का हक है अपने घर में? क्या आपको ही इतने महंगे पर्दे लगाने का हक है इस देश में, इस अपने घर में? क्या आपको ही इतनी महंगा मार्बल यूज करने का हक है? क्या आपको ही 90 लाख के सोफे रखने का हक है? क्या आपके घर की जो किचन है उसमें 3-3, 4-4 लाख खर्च करने का हक आपको ही है? टोटल 45 करोड़ का जो रेनोवेशन आपने कराया है, तो इस देश का आम आदमी, दिल्ली का आम आदमी, दिल्ली का आम वोटर, मैं भी एक आम वोटर ही हूं, तो मैं भी ये सवाल पूछ सकता हूं अरविंद केजरीवाल से कि अरविंद केजरीवाल, तुम ये बताओ कि वो मेरे पब्लिक, मेरा जो टैक्स का पैसा है, इस पर आप अय्याशी कर रहे हैं।
इस पर आपने अपने घर में अपना घर क्या महल बना रखा है? जिन लोगों ने अरविंद केजरीवाल का वो घर देखा है, वो किसी महल से कम नहीं है। कहाँ तो ये आदमी एक-एक कमरे में रहने की बात करता था। कहता था हम एक कमरे में रहेंगे, हम तो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। दुनिया के बड़े-बड़े जो लीडर हैं, जो सादा जीवन जी रहे हैं, सादगी पसंद है, उनका उदाहरण देते थे। हम तो ये मेट्रो में पहली बार शपथ लेने के लिए गए, मेट्रो में बैठ के। बहुत बड़ी नौटंकी की उन्होंने, लेकिन धीरे-धीरे सत्ता की भूख, सत्ता की ललक, पहले दिल्ली में सरकार बनाई, फिर पंजाब गए, अब कहीं और जा रहे हैं। शराब के कारोबार से करोड़ों रुपए पैसा करोड़ों कमाया, 100 करोड़। ये जो सारा जो चुनाव हुआ इसमें अभी बीच में गोवा में इधर उधर सब वहां खर्च किया इन्होंने, और ये खुद को आम आदमी बनते हैं। तो वो आम आदमी आज सवाल पूछ रहा है अरविंद केजरीवाल से कि केजरीवाल साहब, मुझे भी इस तरह की जिंदगी जीने का हक है जैसा आप जी रहे हैं। आप जिस तरह की लेविश लाइफ जी रहे हैं, जैसे आपके वहां पहले एक वैगन आर थी, हम तो वैगन आर में चलते हैं जी। आज आपके पास कौन सी गाड़ी है? आपके पीछे कितना बड़ा अमला है? ठीक है, मुख्यमंत्री को जरूरी चीजें चाहिए, उसको अपना ऑफिस भी चाहिए काम करने के लिए, उससे मिलने जुलने वाले भी आते हैं, उसको मीटिंग वगैरह भी करता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल, आप तो आम आदमी थे ना, आपसे तो बदलाव की उम्मीद थी ना। तो आपके समर्थन में जो विदेशों से तमाम लोग आए, कुछ एनआरआई भी आपसे जुड़े, उन्होंने भी आपको सपोर्ट किया। लेकिन आपने क्या किया? आपने इस राजनीति को बदला ही नहीं, बल्कि उस राजनीति को बदलने की जगह आप उसी हमाम में आज नंगे दिखाई दे रहे हैं, जो बाकी पॉलिटिशियन दिखाई देते हैं। देखिए, किसी भी पॉलिटिशियन ने कभी ये नहीं कहा कि मैं ईमानदार हूं। आप लगातार खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते रहे। आप ईमानदार हूं, मैं कट्टर ईमानदार हूं, मैं कट्टर देशभक्त हूं। इस तरह की बातें आप ही की पार्टी के लोग करते हैं, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो। सब खुद को कट्टर देशभक्त बताते हैं, खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं, भगत सिंह बताते हैं। ये जो शब्दावली आप लोगों ने इतने सालों में जो जो गढ़ी है ना, और आपने सारे मंत्रियों को चोर बताया, सारे सारे के सारे नेताओं को चोर बताया। और परसों आप देखा आपने कि लोगों ने देखा होगा कि तेजस्वी यादव को माला भेंट करते हुए, फूल मालाएं भेंट करते हुए, उनका स्वागत करते हुए, कौन था? अरविंद केजरीवाल था ना। तो आप भी करप्शन के उस अलायंस में शामिल हो गए। मतलब जो करप्ट अलायंस है, जो करप्ट लोग हैं, तेजस्वी यादव की क्वालिफिकेशन क्या है? आप तो आईआईटीएन है। आप प्रधानमंत्री से कहते हैं कि वो कम पढ़े लिखे हैं, उन विधानसभा में आप राजा की कहानी सुनाते हैं जो चौथी पास था, और आप एक करप्ट तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं, जिसके बाप ने बिहार को लूटा 15 साल तक, और उस लड़के की कुल जमा पूंजी, उसकी कुल संपत्ति 24 करोड़ रुपए है। क्या पराक्रम किया उसने? क्या पुरुषार्थ किया? क्या मेहनत की उसने? कौन सी ऐसी नौकरी की कि उसके पास 24 करोड़ की संपत्ति है? उसकी बहनों के पास भी है। आप बताइए कि आप उस आदमी के साथ खड़े थे, नहीं खड़े थे? आप उस केसीआर के साथ खड़े हैं, नहीं खड़े हैं, जो करप्ट है? आप उस कांग्रेस के साथ भी हाथ मिला लेते हैं? हालांकि कांग्रेस में भी इस आदमी ने दो फाड़ करवा दिए। देखिए अजय माकन क्या कह रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी से कि आप इनका केस लड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का। अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल का केस लड़ा, राहुल गांधी का नहीं लड़ा। कांग्रेस में दो फाड़ करवा दिया। उसी को वो कांग्रेस का तिया पहुंचा इसी ने किया। वो कांग्रेस अब कांग्रेस को समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने कैसे आदमी को समर्थन दिया, उन्होंने कैसे आदमी का, किस आदमी से वो हाथ मिला रही। तो आप ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल ने सब कुछ किया, देश का आम आदमी ठगा गया। दिल्ली के लोग, अब क्या है ना, एक आदमी मुझसे कह रहा था कि आप जानते नहीं है यार, मीडिया वाले पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, केजरीवाल के ज्यादातर जो वोटर हैं वो तो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, तो वो तो कुछ समझते नहीं है। उनको आप क्या समझा रहे हो कि केजरीवाल ने इतना बड़ा घोटाला कर दिया? केजरीवाल ने आबकारी घोटाला की सरकार ने आबकारी घोटाला कर दिया, उसने 45 करोड़ रुपए अपने घर में खर्च कर दिए। आप किसको समझा रहे हो? वो जो जाहिल टाइप के जो वोटर हैं आपके, वो तो इस बात को नहीं समझते। वो तो फिर उनको जैसे चुनाव आएगा वो लॉलीपॉप थमाएगा, कहेगा देखिए मैं आपको ये मुफ्त दे रहा हूँ, आपको मैं मुफ्त दे रहा हूँ। तो ये जाहिलियत भी बहुत कुछ हद तक इसके लिए जिम्मेदार है, जो ये जो जिसका ये फायदा उठाता है। कौन है अरविंद केजरीवाल के वोटर? बाकी सही बात है, उनके वोटर वो है जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो रेल की पटरियों के किनारे रहते हैं, जिनको शराब सुबह शाम चाहिए पीने के लिए, वहां जाते हैं, वहां लोगों को जोड़ते हैं, वही लोग उनको वोट देते हैं।
ये समझाने की कोशिश करनी चाहिए लोगों को। और ये अगर बाकी जो पार्टियां हैं, मैं किसी विशेष पार्टी का नाम नहीं लेता, ये उन पार्टियों की कमी है जो झुग्गी झोपड़ी वालों तक नहीं पहुंच पा, केजरीवाल वहां तक पहुंचा और उसने उन लोगों को समझाया, उनको बेवकूफ बनाया। तो केजरीवाल ने न सिर्फ उन झुग्गी झोपड़ी वालों को बेवकूफ बनाया है, हकीकत तो यह है कि उन्होंने पढ़े लिखे लोगों को भी बेवकूफ बनाया है, जो दिल्ली के हैं या पंजाब के हैं। तो आम आदमी आज यही पूछ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी, एक आम आदमी की हैसियत से, जब एक आम आदमी पार्टी के आप नेता हैं और आप आम आदमी थे और आम आदमी हैं अभी भी, तो फिर आप इतने लग्जरियस लाइफ कैसे जी रहे हैं? ये हक हमको भी है। अगर ये हक हमको नहीं है तो फिर अगली बार आप सोच लीजिएगा। ठीक, फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।